हमारा टॉपिक है ज्वार भाटा। ज्वार भाटा आज हमारा टॉपिक होगा। तो दोस्तों, ज्वार भाटा कितने प्रकार के होते हैं, ज्वार भाटा किसको बोलते हैं, भारत में सबसे बड़ा ज्वार कहाँ पे आता है, विश्व में सबसे बड़ा ज्वार कब आता है, तो ये जो तमाम बिंदु हैं, इन बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो बिना देरी किए हम शुरू कर रहे हैं वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, जब हम ज्वार भाटा के संदर्भ में बात करते हैं तो ज्वार भाटा किसको बोलते हैं पहले हम समझेंगे। सपोज ये क्या होता है, ये कोई समुद्र है और इस समुद्र का जल जब ऊपर उठता है, समुद्र का जल जब ऊपर उठता है तो इस ऊपर उठे हुए जल को हम क्या बोलेंगे, ज्वार। ऊपर उठे हुए जल को हम क्या बोलते हैं, ज्वार। और यही समुद्र का जल जब नीचे बैठता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, भाटा। तो अगर आपसे सवाल पूछे कि ज्वार भाटा किसको बोलते हैं, आप बोलोगे समुद्र जल जब ऊपर उठता है तो ये ज्वार कहलाता है, और समुद्र का जल जब नीचे बैठता है तो ये क्या कहलाता है, भाटा कहलाता है। अब अगला पॉइंट आप ध्यान रखना है आपको, या फिर आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि ज्वार भाटा क्यों आता है, कब आता है, किस लिए आता है। ये जो तमाम जो बातें हैं वो ध्यान रखना है कि ज्वार भाटा आने का जो मुख्य कारण है वो क्या होता है, आप बोलोगे चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण। किसके कारण, चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण। अब चंद्रमा का जो आकर्षण बल होता है, इस आकर्षण बल के कारण क्या होता है कि ज्वार भाटा आता है। इसकी परिभाषा क्या होगी कि चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण जब समुद्र का जल जब ऊपर उठता है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ज्वार। और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण ही जब समुद्र का जल जब नीचे बैठता है तो हम इसको क्या बोलेंगे, भाटा बोलते हैं। एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाता है। परीक्षा में सवाल पूछेंगे आपसे कि ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या है, आप बोलोगे चंद्रमा का आकर्षण बल। तो चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण क्या होता है, ज्वार भाटा आता है। अगला पॉइंट आप ध्यान रखोगे, अगर प्रकार के संदर्भ में पूछा जाए कि ज्वार कितने प्रकार का होता है, तब आप क्या बोलोगे, आपका सही आंसर क्या होगा, आप बोलोगे कि ज्वार सामान्य रूप से 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, आप बोलोगे 2 प्रकार का। अब 2 प्रकार का ज्वार जब होता है तो कौन कौन सा होता है, नंबर एक होगा आपका दीर्घ ज्वार, नंबर 1 होगा दीर्घ ज्वार, और नंबर 2 बोलोगे आप लघु ज्वार। तो एक होता है दीर्घ ज्वार और दूसरा होता है लघु ज्वार। तो ये 2 प्रकार के क्या होते हैं, आपके ज्वार होते हैं, लघु ज्वार और दीर्घ ज्वार। अब दोस्तों, लघु ज्वार व दीर्घ ज्वार को समझने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट समझना है आपको। सपोज ये कोई समुद्र है और इस समुद्र का पानी ऊपर उठ रहा है, ये तो ज्वार कहलाता है, जब नीचे बैठेगा ये भाटा कहलाता है। लेकिन ये क्या है हमारा, ये इसको बोलेंगे हम, ये हमारा सामान्य ज्वार है। ये क्या है, ये सामान्य ज्वार है, साधारणतः ज्वार है। अब इसके बाद क्या होता है कि ये जो दीर्घ ज्वार है, दीर्घ ज्वार हम किसको बोलेंगे, आप बोलोगे सामान्य ज्वार से 20% अगर अधिक ऊंचा ज्वार अगर आता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, दीर्घ ज्वार। दीर्घ ज्वार किसको बोलेंगे, आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि सामान्य ज्वार से 20% अधिक जो ऊंचा होता है, कितना ऊंचा, 20% जो ऊंचा होता है, किससे ऊंचा, आप बोलोगे सामान्य ज्वार से 20% जो ऊंचा ज्वार होता है उसको हम बोलते हैं क्या, दीर्घ ज्वार। और वहीं पे अगर लघु ज्वार के संदर्भ में बात करें तो सामान्य ज्वार से ये 20% कम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 20% कम जो ज्वार होता है उस ज्वार को बोलेंगे हम लघु ज्वार। तो दीर्घ ज्वार 20% ऊंचा होगा सामान्य ज्वार से, और लघु ज्वार क्या होगा कि सामान्य ज्वार से क्या होगा, ये 20% कम होगा। तो ये दीर्घ ज्वार है, ये लघु ज्वार है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो दीर्घ ज्वार है ये कब महसूस किया जाता है, तब आप बोलोगे कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों जब एक सीध में आ जाते हैं तब हम इसको क्या बोलेंगे, दीर्घ ज्वार। मतलब कब महसूस होगा दीर्घ ज्वार, जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक
एक लाइन में आते हैं, एक पंक्ति में जब आते हैं, एक सीध में जब आते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, दीर्घ ज्वार। अब सपोज ये हमारा क्या है, ये हमारा सूर्य है, ये हमारे क्या है, ये हमारा चंद्रमा है और ये हमारी पृथ्वी है। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे ये सूर्य है और ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है। तो ये तीनों अब यहाँ पे एक सीध में दिखाई पड़ रहे हैं, तो इसको बोलेंगे हम क्या, दीर्घ ज्वार। अब दीर्घ ज्वार कब आता है, ये तो इसकी स्थिति थी, मतलब कि जब तीनों क्या होते हैं, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों जब एक सीध में आ जाते हैं, इसको बोलेंगे हम क्या, दीर्घ ज्वार। और ये जो दीर्घ ज्वार की जो घटना होती है, ये अमावस्या व पूर्णिमा को होती है। कब होती है, आप बोलोगे अमावस्या व पूर्णिमा को। तो अमावस्या व पूर्णिमा के दिन क्या होता है कि दीर्घ ज्वार आने की प्रबल संभावनाएं होती है। और दीर्घ ज्वार बोलेंगे किसको, जो सामान्य ज्वार से 20% ऊंचा होता है। और कब महसूस किया जाता है, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, तब हम इसको दीर्घ ज्वार बोलेंगे। यही दूसरी ओर कि सामान्य ज्वार से 20% ज्वार जो कम होता है, तो हम उसको बोलेंगे ये लघु ज्वार है। अब लघु ज्वार क्या होगा कि ये हमारा सूर्य है, ये क्या है, ये सूर्य है और ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है। यहाँ पे हमने लिख दिया ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है। तो सूर्य चंद्रमा पृथ्वी ये तीनों जब एक समतल कोण में आ जाते हैं, तब हम इसको क्या बोलेंगे, लघु ज्वार। मतलब समतल कोण का मतलब क्या, यानी एक के ऊपर जब एक आएगा, ये पृथ्वी है, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर चंद्रमा है सपोज, और इसके ऊपर सूर्य है, तो ये समकोण स्थिति कहेंगे हम इस स्थिति को। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि लघु ज्वार आने की प्रबल संभावनाएं होती है। और ये क्या होगा कि 20% जो ज्वार होता है, 20% जो सामान्य ज्वार होता है, उससे कम होता है। और जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि दीर्घ ज्वार कब आता है, आप बोलोगे ये अमावस्या व पूर्णिमा को आता है। अब ठीक इसी प्रकार से ये हमारा जो लघु ज्वार होता है, ये लघु ज्वार कब आता है, आप बोलोगे कि कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष की, दोनों पक्ष ध्यान रखेंगे, एक होता है कृष्ण पक्ष, अब दूसरा होता है शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष की सप्तमी व अष्टमी जो होती है, सप्तमी व अष्टमी, तो इस अष्टमी को, सप्तमी व अष्टमी, कृष्ण पक्ष की सप्तमी व अष्टमी को क्या महसूस होता है कि लघु ज्वार आने की प्रबल संभावनाएं होती है। और दीर्घ ज्वार कब आता है, ये अमावस्या व पूर्णिमा को आता है। 20% अधिक ऊंचा होता है, 20% कम होता है। ये समकोण स्थिति जब बनती है तीनों की, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी की, तब आने की प्रबल संभावनाएं होती है। और ये सप्तमी अष्टमी को आता है। और अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर हम बात करें भारत विश्व के संदर्भ में, पहले कि विश्व में सबसे ऊंचा जो ज्वार है वो कहाँ पे आता है, तब आप बोलोगे फंड की खाड़ी में। विश्व में सबसे बड़ा जो ज्वार है वो कहाँ पे आता है, आपका सही आंसर होगा फंड की खाड़ी में। और ये जो फंड की खाड़ी है, आप बोलोगे ये कहाँ पे पड़ता है, तब आपको ध्यान रखना है कि कनाडा में। तो कनाडा में पड़ती है आपकी फंड की खाड़ी। और इस फंड की खाड़ी में क्या होता है कि विश्व का सबसे ऊंचा जो ज्वार है वो फंड की खाड़ी में आता है। और दूसरा, अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो आप बोलोगे कि भारत में सबसे ऊंचा जो ज्वार है वो कहाँ पे आता है, आप बोलोगे गुजरात के ओथवा तट पर। कहाँ पे, गुजरात के ओथवा तट पर। तो गुजरात के ओथवा तट पर क्या होता है कि भारत में सबसे बड़ा जो ज्वार होता है वो आता है गुजरात के ओथवा तट में, और विश्व में फंड की खाड़ी में आता है। तो इतनी जानकारियाँ आपको ध्यान होनी चाहिए। और इसके अतिरिक्त एक पॉइंट आपको और ध्यान होना चाहिए कि मतलब एक दिन में क्या होता है कि एक दिन में 24 घंटे में ज्वार भाटा आने की क्या होती है, प्रबल संभावनाएं होती है। तो एक दिन में ज्वार भाटा जो है मतलब 24 घंटे में क्या होता है कि 2 बार सामान्य रूप से ज्वार भाटा महसूस किया जाता है। लेकिन अगला पॉइंट आप बोलोगे इसमें, किसमें, ये जो दीर्घ ज्वार है, दीर्घ ज्वार में क्या होगा कि मतलब एक ज्वार आया, सपोज अभी ये ज्वार भाटा आया, एक ज्वार आने के बाद जो दूसरा जो ज्वार है वो कब आएगा, आप बोलोगे उसका एक समय अंतराल होता है। और वो समय अंतराल क्या है कि 24 घंटे 52 मिनट, 24 घंटे 52 मिनट। एक ज्वार सपोज अभी आया, तो दूसरा जो ज्वार है वो कब आएगा,
24 घंटे 52 मिनट के बाद आएगा दूसरा ज्वार। एक ज्वार और दूसरे ज्वार के बीच का जो समय अंतराल होता है कितना होगा, 24 घंटे 52 मिनट। अब अगला पॉइंट आपको ध्यान में क्या रखना है कि ये जो हमारा ये तो पूर्ण ज्वार था। अगर हम अर्ध ज्वार के संदर्भ में बात करें, अर्ध ज्वार, तो ये जो अर्ध ज्वार है, एक अर्ध ज्वार आने के बाद दूसरा जो अर्ध ज्वार है वो कब आ सकता है, तो इसका अर्ध का मतलब क्या होता है, हाफ। अर्ध ज्वार का मतलब हाफ, ये पूर्ण ज्वार होता है, ये अर्ध ज्वार होता है। तो पूर्ण ज्वार का आधा कर देंगे तो ये पूर्ण ज्वार कब आता है कि 24 घंटे 52 मिनट बाद। तो अर्ध ज्वार कब आएगा, आपका सही उत्तर होगा 12 घंटे 26 मिनट बाद। 12 घंटे 26 मिनट के बाद क्या होता है कि ये अर्ध ज्वार आता है। तो क्लियर है, 12 घंटे 26 मिनट बाद अर्ध ज्वार आता है और पूर्ण ज्वार 24 घंटे 52 मिनट के बाद आता है। और भारत में सबसे बड़ा जो ज्वार वो कहाँ पे आता है, आप बोलोगे गुजरात के उथवा तट में। और विश्व में कहाँ पे आता है, आप बोलोगे फंड की खाड़ी में। और लघु ज्वार दीर्घ ज्वार दो प्रकार का होता है, ये 20% ऊंचा, ये दीर्घ ज्वार 20% नीचा, ये सामान्य ज्वार कहलाता है। और अगला इम्पोर्टेंट जो बात है कि ज्वार भाटा आने का जो मुख्य कारण है ये क्या होता है कि चंद्रमा का आकर्षण बल इसके लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है, उत्तरदायी होता है। उस चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण ही ज्वार भाटा महसूस किया जाता है। तो इतनी जानकारी आपको इस टॉपिक से होनी चाहिए थी। तो चलिए आज के लिए इतना करते हैं।